हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस चंगेश। आज का हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप सेल्स को दुनिया का मास्टर कैसे बन सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे कमेंट करते हैं और मेरा नंबर मांगते हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं बात नहीं कर पाता। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपके कोई सवाल या कोई सुझाव है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है आप डायरेक्टली वहाँ पूछ सकते हैं और थोड़ी ही देर बाद मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप सेल्स या मार्केटिंग काम करते हो या जॉब करते हो, आप किसी भी कंपनी में सेल्स या मार्केटिंग काम करते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में, अपने सेल्स में 50 से 60% ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल शांत मन से और पूरा देखें, क्योंकि आप सेल्स में 50 से 60% ग्रो करने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप बताइए आपको शॉपिंग करना कैसा लगता है? सीधी सी बात है कि अच्छा लगता है। शॉपिंग करना सबको अच्छा लगता है। जब आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो सेल्स करना या कुछ बेचना कठिन कैसे लगता है? मैं दोबारा आपको बता दूं, शॉपिंग इतना सुकून देता है तो सेल्स भी आपको उतना ही सुकून देना चाहिए, लेकिन ये कठिन लगता है। इसका मतलब आप सेल्स गलत कर रहे हैं। इस बात को एक छोटी सी कहानी समझते हैं। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान को अनबॉक्सिंग करते हैं या फिर उसको फिट करते हैं, वो फिट नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? वो फिट होगा नहीं कि आप गलत फिट कर रहे हैं। जी हाँ, आप गलत फिट कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब शॉपिंग करना सुकून देती है तो सेल्स करना भी आपको उतनी ही सुकून देना चाहिए। यदि सेल्स करना आपको सुकून नहीं देती है, इसका मतलब आप सेल्स गलत कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इसको आसान कैसे किया जाए। दुनिया में एक ही व्यापार है, वह है सेल्स। बाकी सभी व्यापार इसको सपोर्ट करने के लिए ही बने हैं, जैसे कि बैंकिंग या कोई भी व्यापार इसको सपोर्ट करने के लिए ही बने हैं। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप सेल्स में बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है वह है हेजिटेशन, यानी कि घबराहट। देखिए, सेल्स टफ नहीं होती है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में जो आप हेजिटेट करते हैं, अपने आप को खुलकर प्रेजेंट करने में या अपने सर्विस को बताने में, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिनको भी हेजिटेशन की प्रॉब्लम है वह कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि हेजिटेशन एक तरीके का शराब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसको भी हेजिटेशन की प्रॉब्लम है या तो वो हेजिटेट कर सकता है या फिर अमीर बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमको अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट को बताने में हेजिटेट होती ही क्यों है। यदि होती है तो इसको दूर कैसे किया जाए। मान लीजिए कोई लड़का है जो किसी लड़की को प्रपोज करने में हेजिटेट कर दिया। आज उस लड़की के लड़के उसे मामा बुला रहे होंगे, तो आप मुझे बताइए यह कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आपने हेजिटेट नहीं किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम आई ही नहीं होती। एक और स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा आप सभी को। समझिए, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में भंडारा चल रहा है, वहां पर पूड़ी और सब्जी मिल रही है और आपको पूड़ी सब्जी खाने का मन कर रहा है, लेकिन आप खाने में हेजिटेट कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या होगा? आपके हिस्से का पूड़ी सब्जी कोई और खाएगा। यदि आप ऐसे ही हेजिटेट करेंगे तो मेरा दावा है आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अपने अंदर हेजिटेट खत्म करना ही होगा। यदि आप कहेंगे कि मुझे हेजिटेट आता है, मैं क्या करूं, इसे कैसे खत्म करूं, मैं आज आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगा जिसे आप अपनाकर अपने अंदर हेजिटेट को खत्म कर लेंगे। आप सभी ने अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम में ग्रुप फोटो खिंचवाई होगी। उस ग्रुप फोटो में सबसे ज्यादा आप किसे देखते हैं? सीधी सी बात है कि आप अपने आप को देखते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि जो मेरे बाजू में बैठा है वो मुझे देख सोच रहा होगा कि कैसा कपड़ा पहना है या फिर कैसा बैठा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक ग्रुप फोटो में मान लीजिए उसमें 40 लोग हैं, उसमें आप भी हैं। उसमें 40 में 40 लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरे बगल वाला बैठा हुआ व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। सब कोई अपना ही फोटो केवल देखता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति कौन सा कलर का कपड़ा पहना है, तो आपको खुद नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके दिमाग में यह बात जरूर आती है कि बगल वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं सोचता। हेजिटेशन मुख्य रूप से 2 कारणों से होता है। पहला, मुझे हार से डर लगता है, और दूसरा, क्या कहेंगे लोग। नंबर 1 चीज, आप
आप एक बात जान जाइए, अगर आप हार की वजह से जिस काम को करना चाहते थे नहीं किए तो इसका मतलब आप हार ही गए। यदि आपको कभी भी हार का डर लगे तो अपने आप से पूछना, मुझे हार का डर लगता है या लोग क्या कहेंगे इसका डर लगता है। अगर लगता है कि आपको मेरी हार का डर है तो आप ध्यान रखना, अगर आप उस वक्त गए ही नहीं तो ज्यादा हारे, तो आप उसी वक्त चले जाना, अपने आप को 50-50 के रेशियो में रख लेना, या तो मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं गया ही नहीं तो सीधी सी बात है कि मैं 100% चांस है कि हार जाऊंगा। हेजिटेट निकालने का दूसरा तरीका, क्या कहेंगे लोग। एक बात हमेशा दोहराते रहिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पहला काम आपको यह करना है, जैसे ही आपको लगे कि क्या कहेंगे लोग तो आप सोचिए कि आपने लोगों के बारे में कितना देर सोचते हैं। पूरे दिन में और पूरे महीने में आपने उनके तकलीफों और परेशानियों के बारे में कितना देर तक सोचा। सच तो यह है कि जब आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं तो दूसरा आपके बारे में कैसे सोचेगा। अगर आपको सेल्स में लगता है कि मैं किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहूंगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन अगर आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता। आप अपने मन से हेजिटेशन निकाल दीजिए, वैसे ही आपकी सेल्स 50 से 60% बढ़ जाएगी। अगर आपको हेजिटेशन आए, ऊपर दी गई 2 रामबाण हमेशा याद रखिएगा, आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और आपका सेल्स बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, बी एक्साइटेड। अगर आपके पास सेल्स करते समय एक्साइटमेंट है ही नहीं तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही मुश्किल से आगे मूव होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, डर कम्युनिकेबल होता है। जैसे कि अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको डर नहीं लग रहा था, लेकिन 2 लोग आ और कहें अब यह अंदर बंद हो गया है, बहुत डर लग रहा है, 5 मिनट के बाद आप उन्हीं के जैसा डरने लगोगे, क्योंकि डर कम्युनिकेबल होता है। डर का उल्टा होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट भी कम्युनिकेबल होता है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स करने जाते हैं तो आपका कम्युनिकेट सबकॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड एक कम्युनिकेट चल रहा होता है। अगर आप डरे हुए हैं या परेशान और दुखी हैं तो वे कम्युनिकेट करके उसके अंदर धीमे धीमे जाएगा और उसको यह लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है वह आपके प्रोडक्ट के साथ जोड़ देता है और कहता है यह प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, लेकिन वही प्रोडक्ट किसी और से ले लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपने प्रोडक्ट को पूरे एक्साइटमेंट के साथ बता रहा होता है। उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा आप सभी को, अगर कोई आपके पास आता है और आपसे पैसा मांगता है तो आप उतना ही पैसा देंगे जितने पैसे आपके पास होंगे। ठीक इसी तरह अगर कोई आपके पास आता है तो आप वही दे सकते हैं जो आपके पास में है। यदि आपके पास दुख और तकलीफ और परेशानी है, जब वो आपके सामने खड़ा होगा तो वह क्या लेकर जाएगा? सही सोचा आपने, दुख तकलीफ और परेशानी लेकर ही जाएगा और इसको आप एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ देगा। तो इसको दूर कैसे करें? देखिए, जब आप खुश होते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है। ठीक इसी तरह जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी से भी बताने के लिए जाए तो सबसे पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर ले और पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। आप देखेंगे कि वह भी आपके साथ कैसे कनेक्ट हो जाएगा और आपसे वह बात करके खुश महसूस करेगा। उस खुशी को उस प्रोडक्ट के साथ जोड़ देगा और ज़्यादा चांस होगा कि वो प्रोडक्ट आपसे खरीद ले। थर्ड पॉइंट है बी ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदारी से काम करें। अगर आप सेल्स कर रहे हैं और ईमानदार नहीं है तो आपका सेल्स ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ईमानदारी इतनी अच्छी चीज़ है कि बेईमान आदमी भी ईमानदार आदमी को पसंद करता है। आप लोग समझ सकते हैं कि ईमानदारी कितनी पावरफुल है, इसलिए अपने काम और व्यापार के साथ ईमानदार रहना चाहिए। अगर आप ऑनेस्टी के साथ डील करते हैं तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कितने अच्छे और ईमानदार हैं। यदि आप सेल्स करते हैं तो आपसे कोई गलती होती है तो आप ईमानदारी के साथ सब कुछ सच बता दीजिए, तो आप ज़्यादा पसंद किए जाएंगे क्योंकि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आपको ऑफिस जाते समय लेट हो जाता है, तो ऑफिस पहुंचने के बाद आप बहाने बनाते हैं कि मैं ट्रैफिक फंस गया इत्यादि, तो आप सही नहीं कह जाएंगे। लेकिन वही आप सही सब कुछ बताते हैं कि मैं किस कारण से लेट हूं, तो आप सही में एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। आप ही बताइए आप कैसे व्यक्ति को पसंद करेंगे? एक वह व्यक्ति जो झूठ बोलता है या वह व्यक्ति जो आपको सब कुछ सही से बता देता है? आपका जवाब होगा एक वह व्यक्ति जो बिल्कुल सब कुछ सही से बता देता है, यानी जो ऑनेस्ट हो। इसलिए सेल्स में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में सेल कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है डोंट टॉक टू मच, ज्यादा न बोलें।
आप अपने सेल्स में जो भी चीज़ बेच रहे हैं, अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपके लिए नुकसान ही होगा। इसलिए आप कम से कम बोलिए, उतना ही बोलिए जितना आपके काम हो जाए। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपका नुकसान होगा। ऐसे में बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक कहानी बताता हूँ आपसे। जैसे कि एक शोरूम में एक लेडी थी जो मारुति सुजुकी वैगनआर परचेज कर चुकी थी। डील क्लोज हो चुका था, पेपर वर्क हो रहा था, केवल चेक पर सिग्नेचर करना ही बाकी था। लेकिन सेल्समैन जो था वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, जबकि सेल्स क्लोज हो चुका था, लेकिन वह बोले ही जा रहा था। बोलते ही बोलते कहा कि मैडम नेक्स्ट मंथ न्यू कलर की मारुति वैगनआर कार आ रही है। मैडम चेक पर सिग्नेचर करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही सुना नेक्स्ट मंथ 4 न्यू मारुति सुजुकी वैगनआर कार आ रही है, वैसे रुक गई और बोली बताइए नेक्स्ट मंथ में जो कार आ रही है उनका कलर कौन कौन सा है। तो सेल्समैन ने बताया कि यह कलर है। तो मैडम ने कहा ठीक है, हमें यह कलर चाहिए, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, और सेल रुक गया। इसलिए सेल करते समय उतना ही बोलिए जितने में आपका काम हो जाए। अगर आपको लगता है कि जितना बताना उतना बता दिए हैं और सामने रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो मेहरबानी करके आप चुप रहिए और अपने क्लाइंट को ही बोलने दीजिए। आप उनके क्वेश्चन का आंसर ही केवल दीजिए। 5वां पॉइंट है बेस्ट वे फॉर क्लोजिंग। चेक लेते समय या डील क्लोज करने का बेस्ट 2 तरीका है। सबसे पहला, आप यह मान के चलिए कि आपने जो काम किया वो हो चुका है। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि डील क्लोज हो चुका है। अगर आपके अंदर यह विश्वास हो गया तो आप देखेंगे कि आपका क्लाइंट के साथ बात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आपके अंदर विश्वास होगा कि यह प्रोडक्ट का कितना फायदा होगा और डील क्लोज हो चुका है। दूसरा पॉइंट है, वह जब भी आपसे सवाल या डाउट पूछे, एक एक करके मत बताइए। उनसे कहिए सर आपका जो भी डाउट या सवाल है आप मुझे पूरा नोट करवा दीजिए। यह देखा गया है कि किसी भी प्रोडक्ट में मैक्सिमम 20 डाउट से अधिक नहीं होते हैं। उसी 20 में से 4 या 5 डाउट होंगे, उनसे पूछिए कि सर आपके यह डाउट अभी क्लियर कर दूं या अपने सीनियर से मिलकर क्लियर करा दूं, तो क्या यह डील क्लोज हो जाएगी। दोबारा बता देता हूं, अगर यह सारा का सारा डाउट अभी क्लियर करा दूं या किसी तरह यह डाउट क्लियर हो जाते हैं तो क्या यह डील मेरे साथ आप कर लेंगे। 99% चांस है कि आप उसका जवाब होगा यस। तब उनका सारा डाउट क्लियर करिए और डील क्लोज करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी टीम मेंबर से शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी इतने इंपॉर्टेंट चीज़ को जान सके और समझ सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे उनसे कमेंट कर सकते हैं। अपने कीमती समय निकालकर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।